और टॉकिंग अबाउट कांचली, आपको लॉन्च कितना अच्छा मिला, सोचिए कितना है ना? बेहतरीन लॉन्च मिला। लोगों को पता है कि आपकी फिल्म यूट्यूब के अल्ट्रा चैनल पे मतलब 2 मिलियन लोगों ने यस, 2 करोड़ देख से लिए, 2 ज़्यादा। करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख ली है। और आप एक क्वालिफाइड नर्स है। जी। आपने कोविड में जब लोग मतलब हॉस्पिटल के गेट तक जाने से कतराते थे, डरते थे, आपने वॉलंटरली अपनी नर्स की ड्यूटी निभाई। पूरा साल आपने मतलब सेल्फलेसली आपने लोगों की सेवा की है। उस वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ के ड्रॉबैक्स भी हुए, आपको पैरालिसिस हो गया था। Nothing can stop you. That's what, and humanity is the only religion. That's what I learned. यस, And I see every यस, day. एंड यू लिव दैट सेम। अब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, 1.5 साल पहले क्यों नहीं मिली मुझे? अब मिल गई हूँ और हमेशा के लिए मिल गई हूँ। तो लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। एंड आई थिंक यू हैव गॉट मतलब एक टेलर रिटन रोल, टेलर बेस्ड रोल जो बोलते हैं, वो आपको मिला है। वो it was like a sabr ka phal, and thanks to Deepe ji, the director producer of the film, and I'm very happy to. मुझसे कई एक्टर्स ने कहा कि आपके कंधे पे पूरी फिल्म निभाने के लिए आपको पहली फिल्म में मिल जाए, ऐसा कोई भरोसा करता नहीं है आप पे। राइट, राइट। I've एंड been- क्या लोगों को पता है कि आपने प्रिपरेशन करने के लिए आप 15 दिन पहले उस गांव के उस घर में जाके रही है, जस्ट टू बी अक्वेंटेड विद द एनवायरमेंट, विद द एटमॉस्फेयर। लोगों से आपने दोस्ती कर ली, मैंने सुना था गाय बछड़ों के साथ भी आपने दोस्ती कर ली, उनको नाम तक दे दिए थे आपने। हाँ, yes. कमली, लाची and all of that. कमेंडेबल यार, कमेंडेबल, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। मैंने आज तक कोई ऐसा रोल नहीं किया जिसमें मुझे मौका मिले कि मैं कैरेक्टर में इतना घुल जाऊं। And I've gained 14 kgs for my role. फॉर योर रोल, वाओ, अमेजिंग, Because my अमेजिंग। director didn't wanted कि ये मॉडल जैसी फिगर और ऐसा, ये तो बहुत Correct, दिखावा correct, लगेगा, बट बिल्कुल। भी हल्का पेट निकला है तो इट्स गुड, क्योंकि वो दूध दही का व्यापार करते हैं, गुजरी कैरेक्टर है, खाती पीती है, गांव में सब ऐसे ही होते हैं खाने पीने वाले, बढ़िया। So Right. he said you have to look beautiful, मतलब ऐसा नहीं, मॉडल जैसा नहीं, fake बिल्कुल, beautiful। बिल्कुल, वो जिम जाके बॉडी बनाई है वो वाला आपने, नहीं, हाँ। वो वाला लगना नहीं चाहिए, बिकॉज वो ऑथेंटिक नहीं लगेगा। तो आप सोचो कि मेरे एप्स को जब मैं 1 पैक में लेके आई कैसे रहना चाहिए होगी। 6 पैक से आपने फैमिली पैक बना दिया है इसको। एंड एक्चुअली आई वाज लुकिंग सो सेंशियस। मैं तो उससे भी मुझे एक सीख मिली कि जब आपका डायरेक्टर कुछ कहता है तो उसको मानो नहीं कि कैसे है, मेरे को तो पहली फिल्म में आप ऐसे हेल्दी कर रहे हो। बट शिखा, ये एक बहुत ही मतलब इंडियन रूट से जुड़ी हुई सोच है। ये तो अभी आजकल ये मॉडल टाइप फिगर्स का बहुत मतलब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया है, लेकिन अगर आप एक इंडियन मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे तो वो बंदा यही बोलेगा कि यार बंदी अच्छी हट्टी कट्टी होनी चाहिए। हाँ, ऐसे थोड़ी बिल्कुल कांटा। हाँ, मतलब वो एक इंडियन रूट से जुड़ी हुई हमारी सोच है, यू नो। तो देखा है, जैसा हम ब्यूटी को देखते हैं। करेक्ट, जैसे हमारी मदर्स हुआ करती थी, हमारी ग्रैंड मदर्स हुआ करती थी, मतलब वो दही मक्खन घी खा के वो जो पहलवान, मतलब there was no jawline pressure on our दादी नानी, everybody was like मीना Correct. कुमारी, सुंदर गोल चेहरा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड आई विश कि आपकी फिल्म से ये ट्रेंड फिर से थोड़ा सा ना आ जाए, मतलब प्रचलित हो। मैं रियली चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच, बिकॉज हमारी फिल्म के रिलीज होते ही 7 Feb 2020 को यू वर इन प्रीमियर एंड we met first time in my film's premiere, and I was so happy to see you. Thanks for coming. And then उसके बाद ही just COVID हो गया. So but now I'm like COVID की सारी जर्नी से निकल गया मैं। कोविड की जर्नी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आप एक क्वालिफाइड नर्स है। आपने कोविड में जब लोग मतलब हॉस्पिटल के गेट तक जाने से कतराते थे, डरते थे, आपने वॉलंटरली अपनी नर्स की ड्यूटी निभाई। आप 3-4 महीने वो जो लॉकडाउन के थे, आपने हॉस्पिटल में लोगों की सेवा की है। पूरा साल आपने मतलब सेल्फलेसली आपने लोगों की सेवा की है। उस वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ के ड्रॉबैक्स भी हुए, आपको पैरालिसिस हो गया था। तो मैं मतलब जैसे कि व्हेन आई डिस्कस विद यू, व्हेन यू कॉल्ड मी फॉर दिस इंटरव्यू, आई टोल्ड यू दैट आई वांटेड टू बी इंटरैक्टिव। और
मतलब आई फाइंड दिस वेरी कमेंडेबल, आई फाइंड इट कि एक सही मात्रा में तो आप हीरो हो इस इंटरव्यू में, जिस तरह का सेल्फलेस काम आपने किया है। आई जस्ट वांट यू टू टेल आवर ऑडियंस अ लिटिल बिट अबाउट इट, और मैं भी खुद जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एंशियस हूँ कि वो कैसी सोच है, वो क्या है कि विच मेक्स यू डू सच सेल्फलेस थिंग्स फॉर पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी माई पेरेंट्स, माई रूट्स, बिकॉज वो कहीं भी कभी भी किसी के लिए भी खड़े रहते थे, अभी तक भी ऐसे ही है। माई मदर इज अ रिटायर्ड नर्स, सो आई सॉ हर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर पीपल। जब पैसे मिल रहे हैं तब भी, नहीं मिल रहे हैं तो भी, लाइक अगर आप ऑफ ड्यूटी हैं तो भी। सो मैं बचपन से ही ऐसी थी, लेकिन जब कोविड हुआ, क्योंकि मैंने नर्सिंग की डिग्री दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से लेने के बाद आई केम टू मुंबई इनटू दिस प्रोफेशन, क्योंकि मैं बचपन से ही कला के क्षेत्र में बहुत मेरा रुझान रहा है। सिंगिंग में, क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल डांस, पेंटिंग्स, सभी वो चीजें। थिएटर में बैरिज एंड एक्टिंग स्टूडियो मुंबई से पास आउट हूँ। ओह, अरे एंड वाह। देन ये एक्टिंग डिप्लोमा करने के बाद मुझे बाद में काफी फिल्म मिली। पहले भी मैं फिल्म्स करती हुई, फैन, रनिंग, शादी करती हुई आई थी। सो आई थॉट कि ये मेरी ड्रीम सिटी है। कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि दिल्ली में ज्वाइन करना चाहिए था। मैंने बोला इट्स नथिंग टू डू विद माय होम टाउन। मैं मुंबई में हूँ और इस शहर को मैं अपना 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 ड्रीम, अपनी ड्रीम सिटी कहती हूँ, और मैं यहीं मरना चाहती हूँ। अब तो मेरे लिए जिस ऑडियंस ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है, मैं वहीं पर सेवा करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं एक नवोदित अभिनेत्री हूँ, तो मेरे पास ढेर सारे पैसे नहीं है। सो आई हैव माई डिग्री, आई हैव माई सोल, आई हैव माई बॉडी, so this is it, I have to just give it all to the people, I want to return it somehow। तो वो पूरा एक साल जो रहा, मेरा सबसे पहला पेशेंट 7 महीने का था, मोहम्मद। मदर उसकी माय नहीं थी, किसी गॉड। और हॉस्पिटल में थी। तो 28 दिन उसको गले से लगाने के बाद became okay। और वो वाओ, आज बड़ा है, उसकी अपडेट्स मुझे मिलती रहती हैं। सुपर्ब। one of my video gone really viral कि मैं किट में उसके साथ खेल रही हूँ, and people were like crying कि ये लड़की मतलब एक एक्ट्रेस होते हुए, and media has supported me so well। मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं हॉस्पिटल के अंदर से इंटरव्यूज करूं, ताकि लोगों को दिखाऊं आप डरो मत, किसी को डराओ भी मत। करेक्ट, वो सारी चीजें मत करो कि आप पत्थर मारो डॉक्टर्स पे या नर्सेज को, आप अपार्टमेंट्स में नहीं रहने दे रहे, वो सब मत करो। करेक्ट, ऐसा करेक्ट। कुछ नहीं, हम आपके लिए ही हैं। बहुत अफवाहें फैली थी उस टाइम पे। आई बहुत स्टिल रिमेम्बर, हमारी कॉलोनी में लोग बोलते थे कि यार अगर आप अपने बाइक, स्कूटी या गाड़ी में कहीं जा रहे हो सामान लेने, या किसी को लिफ्ट मत देना, पता नहीं वो बंदा इन्फेक्टेड हो तो। आई नो, और ऐसी मतलब ऐसी अजीबोगरीब अफवाहें उस टाइम पे उड़ रही थी कि, बहुत और हमें कुछ पता नहीं था, पता वी नहीं। डिडंट नो व्हाट इट इज। प्रॉब्लम यही था कि अंदर की बात किसको पता। एंड देन हो भी सकता है जैसे आप हो, आपके घर में पेरेंट्स थे एज्ड, तो फिर आपको वो रिस्क लेने से ऐसा डर लगता है कि अपने लिए तो ले लो, ऑफ लेकिन कोर्स, व्हाई फॉर देम, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऑफ उनको कोर्स। हार्म कैसे पहुंचाए। तो वो हम मेडिकल पर्सनल बनते ही इसलिए हैं क्योंकि हम ये समझते हैं। मुझे तो, हम शपथ लेते हैं कि जब जरूरत होगी तो हम खड़े रहेंगे। मैं अपनी मम्मा से बहुत लड़ती थी कि आपने मुझे 4.5 साल का ही बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कराया कि डिग्री ले लो, डिग्री ले लो, फिर जाने दूंगी कहीं भी। आई यूज्ड टू से कि मैं कुछ और कर लेती, थिएटर कर लेती और ज्यादा। वेट, जस्ट वेट एंड वॉच, लाइफ में कुछ भी वेस्टेड नहीं है। करेक्ट, और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा मौका मिलेगा। मौका मिलेगा। पीपल कॉल मी अ कोविड फाइटर। मुझे महाराष्ट्र सरकार से राज सम्मान मिला है, भगत सिंह वाओ, कोश्यारी जी वाओ। से, द फॉर्मर तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैंने लाइफ में कर दिया ना, उसके बाद अब मेरी आंखें कभी बंद भी हो जाएं, बिकॉज मुझे जब पैरालिसिस हुआ हाँ, कोविड से 1.5 महीना जूझने के ये बाद। इस पे मैं पूछना चाहता हूं आपको कि आपको जब पैरालिसिस हुआ, आपको कभी ऐसे गुस्सा आया खुद पे या अपने मम्मा पे, या कि यार मैंने क्यों, मतलब ऐसे आपको शायद लगा होगा कि ये तो मैंने खुद पे मैंने ले आया है, मैं खुद पे ये बीमारी ले आई हूं, मतलब इतना मौत के कुएं में आप कूदोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस फेज में ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग लगा, गुस्सा आया कि यार कहाँ मैं मतलब उस ड्यूटी में के चक्कर में पड़ी और आज देखो मेरी ये हालत है? कभी ऐसा ऐसा जहन में आया आपके? एक्चुअली मुझसे कभी भी किसी ने ये सवाल नहीं किया। इट्स वेरी बिग क्वेश्चन, एंड देन उसको एक आंसर करना कि मेरे फादर एक बार को बहुत ज्यादा रोए। मतलब पहली बार मैंने उन्हें ऐसे रोते देखा वीडियो कॉल पे कि क्यों किया ये, मतलब लाइफ और चेहरा और एक्ट्रेस, और अभी मतलब ये सब काम छोड़ो, और अभी तो वो ऐसी है। मतलब मम्मी मेरी यहाँ पर अकेले थी आईसीयू में मेरे साथ, क्योंकि नर्स है तो परमिशन लेके वो हॉस्पिटल के टॉयलेट में ही नहा रही है रोज, कि मैं छोड़ के नहीं जा सकती इसको। पहले वो धो रही है वॉशरूम, नहा रही है, वही रह रही है। तो वो उनकी जो जर्नी थी ना, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों किया बच्चे ने ऐसा करके। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने टेक ओवर करके, मेरी जो अंदर की फीलिंग थी वो यही थी कि
टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं लॉकडाउन से पहले, इससे पहले अपनी फिल्म कांचली कर चुकी थी। तो मैंने अपनी मम्मी को, जब मैं थोड़ा सा बोलने लगी थी, मेरा मुंह पूरा टेढ़ा हो गया था और वो जब थोड़ा सीधा हुआ तो मैं एक तरफ से बोलने की कोशिश करती थी, क्योंकि ये चीज़ तो मेरी काम ही नहीं कर रही थी, राइट साइड। तो मैंने बोला कि मम्मी, मुझे इस बात की शांति है कि मैंने अपनी एक ड्रीम काइंड ऑफ रोल कर लिया है। एटलीस्ट लोग मुझे देख पाएंगे और याद रखेंगे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो। बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, मतलब जब आपको पता ही ना हो कि यूरिन आ रहा है, आपको बेड पे ही, इतनी बड़े होकर आपको बेड पे ही सब कुछ करना पड़े और आपकी मम्मी आपको सब कर रही हैं। और इमेजिन माय डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ कांचली, ही केम टू द हॉस्पिटल टू सी मी। मुझे पता ही नहीं था मेरा हाथ ऐसे है राइट साइड, सो ही वाज होल्डिंग माय हैंड कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा टाइप्स। थोड़ी देर बाद मैंने इसे देखा तो मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ दैट ही इज होल्डिंग माय हैंड, एंड इट वाज वेरी पेनफुल, क्योंकि कोई सेंसेशन ही नहीं है और ये चीजें कैसे होंगी। लेकिन मुझे जो मेरा नेचर उस समय भी बहुत ज्यादा समझ आया, मेरा व्यक्तित्व, कि मेरा एक ये रूप भी है कि मुझे फिर भी किसी चीज से चिढ़ नहीं हुई, नफरत नहीं हुई। और मुझे लगा कि यार, मुझे नहीं पता था कि मैं इस एक जिंदगी में एक सोल्जर की पदवी भी ले लूंगी, कि एक सिपाही की तरह मैंने लड़ा। और इट्स ओके अगर मैं नहीं भी रहूं तो मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आया और मुझे कभी भी अफसोस नहीं हुआ। मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ ये कि मैंने नर्सिंग की थी, वो रीजन मुझे समझ आ गया, वरना शायद मैं अपनी मदर को हमेशा कोसती रहती कि आपने मेरा समय बर्बाद किया है। और बहुत कम उम्र में आपको ये सीख मिल गई। बहुत कम उम्र में आई वाज लाइक, मुझे लगा कि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आई यूज्ड टू टेल एवरीबॉडी कि अगर आपको कहीं भी मौका मिले आसपास, और मैं आज भी, और कोविड होने से पहले भी ऐसी थी, मेरे आसपास सोसाइटी में भी किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो मैं ऐसे ही सबके लिए अवेलेबल रहती हूँ। तो मैंने सेट पे भी अपने डायरेक्टर को इंजेक्शन लगाया है, अपने एक्टर को इंजेक्शन लगाया है। आई यूज्ड टू डू थिंग्स एंड आई स्टिल डू द थिंग। लेकिन वो जब फिर दोबारा, जब मैं कोविड में स्टीरॉइड्स की वजह से चेहरा सूज गया, वेट बहुत हो गया, फिर काम ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ठीक होने, और मैं दीवार पकड़ पकड़ के चल के वापस नॉर्मल घर का काम करके, वही सब जो हमारी दादी नानी करते थे उसी तरीके से। और मदर मेरी आईसीयू में भी मेरे कानों में कहती थी कि अगर आपको जीना है देन यू हैव टू डू दिस। मैं सिर्फ ऊपरी तौर पर खड़ी हूँ साथ में, लेकिन जज्बा जो है, चाहत जो है, वो अंदर से होगी बेटा, तो मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। सो आई एम रियली thankful to my mom that she was with me. Super, हमेशा रही है। मैं जब भी गिरी हूँ तो वो जो जंग थी मोटे होने के बाद, वो सब वापस एक्टर बनना है मुझे। और मुझे लगा कि ऐसे मैं गिव अप नहीं कर सकती। और लोग जो इतनी प्रेयर्स कर रहे थे कि हम कहीं जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ के हम यज्ञ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, मुझे लगा नहीं यार, पीपल यूज्ड टू से कि हम आपको रील पर देखना चाहते हैं, हमारे रियल हीरो को वी वांट टू सी यू ऑन रील। मेरी फिल्म आ गई अल्ट्रा के यूट्यूब पे, फिर वो 2 करोड़ लोगों ने देख ली। तो वो जो मेरी 1.5 साल की 2020 10 दिसंबर 2020 को मुझे स्ट्रोक आया, 2021 में पूरा रिकवर करती रही, 22 पूरा रिकवर करती रही, फिर 22 के लास्ट में मैंने अपना वेट, अपने आप को फिट किया, वेट शेड ऑफ करके, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम सिटिंग विद यू। मेरा आई थिंक उसके बाद मैंने कुछ एड्स किए हैं, और विद अ सेलिब्रिटी मेरा ये पहला काम है with you. Wonderful. So I'm very happy to get all the compliments, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे पास, जैसे आप हैं, टचवुड आप ऐसे ही रहे, जब हमारे पास सब चीजें होती है ना नॉर्मल, तो हमें वैल्यू नहीं होती। करेक्ट। हाथ पैर आपके नॉर्मल है, हम लाइफ की सुपरफिशियल मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भागते हैं और कहते हैं यार हमारे पास ये नहीं है, काम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बट आई एम अ पर्सन जिसके पास अपने हाथ पैर, अपना शरीर, अपना चेहरा ही नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये बेसिक था, और ये इतने समय से मेरे पास था, सालों से। And I didn't value कि अरे मैं तो मतलब दिखती अच्छी हूँ, शायद ये ऐसा है वैसा, सभी ऐसे ही होते हैं, taken for granted। लेकिन जिनके पास मतलब ये शरीर के अंग ही नहीं है, वो उनके बारे में सोचे तो आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू एब्सोल्युटली गॉड व्हाटएवर वी आर हैविंग। मैं ब्लाइंड स्कूल के डायगनली ऑपोजिट रहता हूँ, और जब भी हम लोग बालकनी पे बैठते हैं तो उनको चलते हुए देखता हूँ, मार्केट में दिख जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे दिख जाते हैं, कई बार उनको मतलब क्रॉस कराने में या कुछ हम हेल्प कर देते हैं। लेकिन दोज आर द टाइम्स व्हेन यू रियलाइज के भाई हम कितने ब्लेस्ड हैं, और जो हमारे पास है हमें एहसास ही नहीं कि बिल्कुल आंखें हैं, बिल्कुल हाथ है, बिल्कुल पैर है, बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब अभी भी ऐसे डिसेबल्ड लोग ओलंपियाड करते हैं, क्या क्या करते हैं, एंड हम सब कुछ होते हुए भी, शरीर है तो सब कुछ है। बिल्कुल आज आप सोचें आपकी तबीयत खराब हो तो हमें उठने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता, करेक्ट, लेकिन अगर फिटनेस है तो सब कुछ है। So सब I कुछ think nothing can stop you. That's what, and humanity is the only religion. That's what I है। love. यस And I see यस, एंड यू लिव्ड दैट, यू लिव्ड दैट सेइंग। अब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, 1.5 साल पहले क्यों नहीं मिली मुझे? अब मिल गई हूँ और हमेशा के लिए मिल गई हूँ। So definitely I'm very happy to have a one more person who can, like, I can count on my fingers. Of क्योंकि मैंने course. ऐसा सुना भी और सीखा भी, the less people you chill with, the less problems you deal with. So वाह, क्या बात है। जितने कम लोग जिंदगी में उतनी कम प्रॉब्लम्स। आप एज अ होल तो बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ उंगली पे गिनती वाले लोग होते हैं वो कुछ जी। खास ही होने चाहिए जी। जिनके आपके साथ इक्वेशन बने। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू एंड केतकी जी। अभी मिले नहीं है बट जल्दी से मिलेंगे। जल्दी और से मैं मिलेंगे। या तो मैं मतलब आप मेरे को कस के हक कर लेना या मैं कर लूंगी, और we will begin the journey because I really love to have affectionate people in my life because मुझे पता है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मेरे साथ हुआ है कि मुझे दोबारा मिली है। So I think Right. You value it even more. Yes, yes. I'm a changed personality all over, a change perspective towards life I have now. और मुझे ऐसा लगता है कि we should be thankful. I'm thankful for each and every moment जो अभी आपके साथ भी है, जो भी जिंदगी में हो रहा है, it's beautiful and life is beautiful. Great, great, superb. So thank you so much to be here today with me. My and pleasure. Be the first celebrity guest of बातें शातें with शिखा मल्होत्रा। और आप हम दोनों को बहुत जल्दी स्क्रीन पर और भी काम करते देखेंगे। Yes, definitely. मैं मैनिफेस्ट कर ही रहा हूँ। मैं भी सेम यार। तो मेरी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे एंड आप ही क्लोजिंग दे दे। तो वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, जो भी प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, इतने सालों से देते आ रहे हैं, अभी तक थके नहीं है मेरा चेहरा देखते हुए। एंड प्लीज वॉच बातें शातें विद शिखा मल्होत्रा। इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएं इनके ये टॉक शो के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत अलग अलग तरह के लोगों को आप लेके आने वाली हैं, आप मुझे बता रही थी। And I want to spread family values. Superb, superb. So please do the needful, like, subscribe, share, and keep giving her and me your love. Take care. God bless. Bye. Bye.